Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में और एक नए पैटर्न के साथ आगे बढ़ते हैं. स्टिल इट्स अ नंबर पैटर्न एंड यहाँ पे राइट एरो पैटर्न एंड इसका ही मिरर इमेज जब ड्रॉ करेंगे तो वी शुड बी एबल टू जनरेट व्हाट लेफ्ट एरो पैटर्न. बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है. सो लेट्स मूव इनटू द थ्योरेटिकल डिटेलिंग्स अबाउट लूपिंग कैसे रखना है, आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप्स कितने काम करेंगे एंड इसको मैट्रिसेस में कैसे फिट करना है. So पहले theoretical discussion and immediately we are going to make it more crystal clear with the help of practical example. So let's move into the detailings about how to draw this pattern. सबसे पहले यूजर से एक्सेप्ट करने हैं how many number of lines he wants and यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो होगा वो हाफ ऑफ द शेप का एक्सेप्टेंस होगा, मतलब इतना. So suppose user enters 5, so I'll be interested in drawing first 1 2 3 4 and 5 लाइन के लिए पैटर्न. एंड ये जो नीचे वाला पैटर्न है उसके बारे में बाद में सोचते हैं. पहले लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट ड्राइंग दिस अपर साइड. तो यहाँ पे अपर साइड में सबसे पहले रो में मुझे 1 डिस्प्ले करना है. नेक्स्ट रो में मुझे 1 and 2, मतलब 1 से शुरू करना है, जो वो रो नंबर है वहां तक पहुंचना है. सो नेक्स्ट इज 1 2 and 3. नेक्स्ट विल बी 1 2 3 and obviously 4 and लास्ट इसमें I'll go with 1 2 3 4 and 5. ऐसे मुझे नंबर्स डिस्प्ले करने हैं हर रो में. अभी इसके ही साथ इसका मिरर इमेज में हम लोगों को ड्रॉ करना है, तो बाकी बचे इस मैट्रिक्स के जो खाली स्क्वायर है उसके अंदर हम लोगों को स्पेसेस भरना है. सो स्पेसेस के लिए क्या लॉजिकल डेवलपमेंट होगा यहाँ पे, एज वी गो विद द लाइन नंबर 5, सो ये 5x5 का मैट्रिक्स होगा. तो इसमें अगर इफ यू आर ड्रॉइंग 1 तो रेस्ट ऑफ द 4 शुड बी स्पेसेस. तो आपको यहाँ पे 4 स्पेसेस चाहिए, यहाँ पे 4 स्पेसेस चाहिए. जैसे जैसे ये रोज बढ़ते जाएंगे वैसे स्पेसेस एक एक से कम होता जाएगा. सो यहाँ पे यू नीड 3 स्पेसेस, यू नीड 2 स्पेस, यू नीड 1 स्पेस, दैट्स इट. एंड लास्ट इसमें यू डोंट नीड एनी ऑफ द स्पेस. सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट पहले ये हाफ साइड कैसे ड्रॉ करते हैं एंड देन विल थिंक ऑफ ये नीचे वाला पोर्शन ये जो है उसके बारे में फिर हम लोग सोचेंगे. सो व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहला चीज ये वाले में नंबर ऑफ लाइंस के लिए, फॉर लाइंस के लिए विल गो विद आर का वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1, आर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एंड करेंगे आर प्लस प्लस. सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द आर ओवर हियर इज आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 and 5 एंड फिर हर रो के लिए नंबर एंड हर रो के लिए स्पेस. सो पहले नंबर उसके बाद स्पेसेस, ऐसे हम लोग चलने वाले हैं. एंड जब इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना होगा तो पहले स्पेसेस एंड उसके बाद नंबर. सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन ड्रॉ दिस नंबर्स. जो वो रो नंबर है 1 से शुरू करना है, जो वो रो नंबर है वहां तक पहुंचाना है. सो बहुत ही सिंपल, इस आउटर लूप के अंदर इनर लूप विल वर्क एंड दैट इनर लूप विल वर्क फॉर नंबर ऑफ नंबर्स टू बी ड्रॉन इन द लूप, राइट, और इन द रो. सो यहाँ पे हम लोग चलेंगे फॉर नंबर्स के लिए एंड यहाँ पे नंबर्स के लिए आई विल गो विद c इज इक्वल टू 1. c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू जो रो नंबर है वहां तक आपको पहुंचना है एंड c का वैल्यू एक एक से आगे बढ़ेगा, दैट्स इट. बहुत ही सिंपल है ये. सो इनिशियल वैल्यू r का जब 1 होगा तो c का वैल्यू विल बी 1. r का वैल्यू जब 2 बनेगा नेक्स्ट इटरेशन में तो c विल स्टार्ट विथ 1 एंड विल रीच टिल 2, ऐसे चलेगा. एंड यहाँ पे आपको सिर्फ प्रिंट करना है हर रो में c का वैल्यू, दैट्स इट. उसके बाद वाले स्पेसेस के लिए सोचते हैं. सो यहाँ पे आई विल गो विथ फॉर स्पेसेस, राइट. स्पेसेस कितने ड्रॉ करने हैं, जब पहला लाइन नंबर है, टोटल लाइन नंबर्स कितने हैं 5 है, जब पहला लाइन नंबर है तो 5 - 1, इतने सारे स्पेसेस. जैसे जैसे लाइन नंबर आगे बढ़ता जाएगा वैसे स्पेसेस एक एक से कम होता जाएगा. सो प्लीज ऑब्जर्व हाउ आई कैन पुट दिस. S for space I am indicating starting with 1 and S must be less than or equal to number of lines minus R and S को प्लस प्लस करते जाएंगे. सो अभी S का वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 होगा. अभी पहले इटरेशन में जब R का वैल्यू 1 होगा तो नंबर ऑफ लाइंस 5 - 1 4. सो 1 से लेके 4 तक चलेगा. जैसे R का वैल्यू 2 बनेगा 5 - 2 इट बिकम्स 3, 1 से लेके 3 तक चलेगा. सो 1 2 and 3. Next time 1 2, next time 1 and last time it becomes 0. Will not enter into this and यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट स्पेस करेंगे, that's it. So ये बना अपना हाफ ऑफ द पार्ट.
नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट ड्रॉ करने के लिए अगर यहाँ पे लाइन नंबर 5 है, 5 लाइन के लिए पैटर्न बनाना है, तो अगर आप ध्यान से ये डाउन पैटर्न देखते हो तो यहाँ पे यू कुड बी एबल टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ लाइंस अपने कितने हैं, 4 है। सो यहाँ पे वापस लूपिंग करना पड़ेगा ऐसे कुछ, एंड यहाँ पे ये जो है आर का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू लाइंस, हम लोगों को एक लाइन और कम चाहिए। सो आप आर का वैल्यू लेस देन लाइंस कर सकते हो या लेस देन और इक्वल टू लाइंस माइनस 1 भी कर सकते हो। सो यहाँ पे दिस पार्ट के लिए हाउ आई कैन गो विथ, आई गो विथ अगेन लाइन नंबर 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पे ड्रॉ क्या करना है, सो अपने पास कितने लाइंस है, अभी 4 लाइंस है। सो मुझे चाहिए 1 2 3 एंड 4, दैट्स इट। नेक्स्ट टाइम मुझे चाहिए 1 2 एंड 3। नेक्स्ट टाइम जैसे जैसे लाइन नंबर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर एक से कम होता जाएगा। सो 1 2 नेक्स्ट इज 1, दैट्स इट। एंड यहाँ पे पहले लाइन में मुझे चाहिए एक स्पेस, दूसरे लाइन में मुझे चाहिए 2 स्पेस, यहाँ पे चाहिए 3 स्पेस, यहाँ पे चाहिए 4 स्पेस, दैट्स इट। सो पहले लाइंस के लिए लूप लिखते हैं, एंड वो लूप अपना कैसे होगा, यहाँ पे लाइंस के लिए कितने लाइंस चाहिए अपने को, 4 लाइंस चाहिए। सो इफ आई गो विथ r इज इक्वल टू 1, r मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे करते हैं लाइंस माइनस 1 एंड r प्लस प्लस। तो इस केस में r के पॉसिबल वैल्यूज बनेंगे 1 2 3 एंड 4 इफ नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5, राइट। बहुत ही सिंपल है। अभी इसके अंदर हम लोगों को पहले तो नंबर ड्रॉ करने हैं। नंबर शुड बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, जितने वो लाइंस माइनस 1 है। तो यहाँ पे एंड जैसे जैसे नंबर लाइन नंबर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वो एक एक से कम होता जाएगा। सो यहाँ पे जब हम लोगों को नंबर्स के लिए प्रिंटिंग करना है कैसे करेंगे, देखो c इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, देन c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लाइंस माइनस r करते हैं एंड c प्लस प्लस करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना है, c1 से शुरू हो रहा है, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5। सबसे पहले इटरेशन में ये 1, 5 माइनस 1 इट बिकम्स 4। सो c का वैल्यू पहले इटरेशन के लिए चलेगा 1 2 3 एंड 4, जो कि हमको यहाँ पे चाहिए, ऑब्जर्व कीजिए। नेक्स्ट टाइम जैसे ही r का वैल्यू 2 होगा, सो लाइंस 5 माइनस 2 3, सो c का वैल्यू चलेगा 1 2 एंड 3। नेक्स्ट टाइम जब r का वैल्यू 3 होगा, 5 minus 3 it becomes 2, c will start from 1 and will reach to 2, 1 and 2, that's it, that is what we want, right? So यहाँ पे simply print करेंगे what, print c, that's it। and फिर इस लूप में ये अलग, इस लूप में और एक लूप चाहिए जो कि हमारे लिए स्पेसेस को ड्रॉ करेगा। सबसे पहले इटरेशन में 1 स्पेस, 2 स्पेस, देन 3 स्पेस, देन 4 स्पेस। सो प्लीज ऑब्जर्व स्पेस का काउंट, लाइन नंबर 1 में 1 स्पेस, 2 में 2 स्पेस, 3 में 3 स्पेस। तो इसको रिलेट कर सकते हैं कैसे, s इज इक्वल टू 1, s मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ जो रो नंबर है वो, एंड s को प्लस प्लस करेंगे। सबसे पहले इटरेशन में रो नंबर क्या है 1, तो हम लोगों को चाहिए 1 स्पेस। नेक्स्ट इटरेशन में रो का वैल्यू है 2, हम लोगों को चाहिए 2 स्पेसेस, लाइक दैट, एंड यहाँ पे प्रिंट कर देंगे स्पेस, दैट्स इट, राइट। सो दो अलग अलग लूप है, ये अलग लूप है जो हाफ पार्ट ड्रॉ कर रहा है, उसके बाद ये अलग लूप है जो हाफ पार्ट ड्रॉ कर रहा है, एंड दोनों के दोनों नेस्टेड फॉर्म में है। एंड वी नो दैट नेस्टेड फॉर्मेट ऑफ द लूप्स इज आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन। तो यहाँ पे इन लाइंस के लिए पहले 5 लाइंस के लिए नंबर्स, बाद में स्पेसेस, बचे हुए 4 लाइंस के लिए नंबर्स, बाद में स्पेसेस, एंड उनको ही फिर इंटरचेंज करने के बाद, मतलब पहले स्पेसेस फिर नंबर, पहले स्पेसेस फिर नंबर्स, एंड थोड़ा सा मिरर इमेज दिखाने के लिए हम लोगों को नंबर प्रिंटिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो हम लोग प्रैक्टिकल करते हुए देख लेंगे। सो लेट्स मूव इनटू द प्रोग्रामिंग टू चेक कि ये लॉजिक से ये पैटर्न बढ़िया तरीके से डेवलप हो रहा है या नहीं। So we are back into the PyCharm, and यहाँ पे पैटर्न प्रिंटिंग के वर्कस्पेस में we'll go with the new Python file and we'll be giving the name as pattern 25। चलो पहले प्री रिक्विजिट कंप्लीट करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस को यूजर से एक्सेप्ट करते हैं। सो आई विल बी सिंपली प्रॉम्प्टिंग द यूजर दैट प्रिंट
how many lines you want. And here we'll go with storing that into the variable known as lines. टाइपकास्ट करना पड़ेगा इंटीजर में बिकॉज आवर इनपुट फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग। तो ये प्री रिक्विजिट के रूप में बन चुका है। नंबर ऑफ लाइंस यूजर ने एंटर कर चुके हैं। अभी जो डिजायर पैटर्न ड्रॉ करना है, राइट एरो साइड हम लोगों को प्रिंट करना है, तो वहां पे पहले अपर पार्ट को ड्रॉ करते हैं। सो अपर पार्ट के लिए सो आई विल गो विद द कमेंट एज फॉर अपर पार्ट लाइंस एंड यहाँ पे आई विल बी गोइंग विद द फॉर लूप। लाइंस को इंडिकेट करने के लिए, रो को इंडिकेट करने के लिए लेट्स गो विद द वेरिएबल एज आर इन रेंज फ्रॉम 1 से लेके आपको चाहिए वो लाइंस प्लस 1 तक, राइट। सो नंबर ऑफ लाइंस तक ये चलना चाहिए। दैट्स व्हाई वी keep the adjustment factor as +1 because ultimately this range function works for line -1 तक, राइट। सो इसको लाइंस तक हम लोगों को अगर खींचना है तो वी नीड लाइंस +1। सो यहाँ पे इस आउटर फॉर लूप में हम लोगों को पहले हर रो के लिए नंबर्स को डिस्प्ले करना है, उसके बाद स्पेसेस एंड फिर न्यू लाइन। तो यहाँ पे आएगा पहले प्रिंट नंबर, देन यहाँ पे आएगा प्रिंट स्पेसेस एंड फिर न्यू लाइन। तो उस हिसाब से अभी काम करना है। सो नंबर्स के लिए कैसे सोचा था? सो यहाँ पे फॉर सी इन रेंज, जब वो रो नंबर 1 है तो मुझे चाहिए कि उसने प्रिंट करना चाहिए 1। इफ द रो नंबर इज 2 इट शुड स्टार्ट विथ 1 एंड विल रीच टिल 2। सो रो नंबर 4 के लिए 1 2 3 4, 1 से शुरू करना है, 4 तक पहुंचना है, मतलब कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन रो वैल्यू है। सो कैसे करेंगे? 1 से शुरू करना है एंड रो तक पहुंचाना है। सो रो तक पहुंचाना है, सो आई नीड व्हाट? r+1। एंड यहाँ पे विल गो ऑन प्रिंटिंग द value of c and as the print function goes on putting the new line, उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए will go with end and in double quotes no character, right? so यहाँ पे चलते हैं and फिर स्पेसेस के लिए रो नंबर 1 में मुझे चाहिए 4 स्पेसेस, रो नंबर 2 में मुझे चाहिए 3 स्पेसेस। जैसे जैसे रोज बढ़ते जाएंगे स्पेसेस एक एक से कम होना चाहिए। सो विल गो विद फॉर s इन रेंज एंड यहां पे अगर हम लोग देखते हैं एस का वैल्यू 1 से शुरू करना चाहिए। नंबर ऑफ लाइंस कितने अपने पास? 5 है। 5 माइनस जैसे जैसे रो वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो एक एक से स्पेस कम होना चाहिए, राइट। सो इनिशियल वैल्यू इसका कितना होगा? 5 - 1 दैट इज व्हाट? 4। एंड अगर ये 1 से चलेगा तो 3 तक ही पहुंचेगा। सो एडजस्टमेंट के लिए आई विल गो विथ व्हाट? 1। एंड देन ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीमेंट फैक्टर इज बाय 1। सो यहाँ पे प्रिंट करते हैं एक सिंगल स्पेस, न्यू लाइन के इफेक्ट को हटाने के लिए एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स में नो कैरेक्टर, एंड न्यू लाइन के लिए सिंपली आई विल गो विद अ प्रिंट। सो अपर पार्ट ऑफ द डिजायर पैटर्न ये ड्रॉ हो चुका है, मतलब कोड तो लिख चुके हैं, उसको चेक करना है बाय चेकिंग द करंट फाइल एग्जीक्यूशन एज if I go with how many lines and I go with 5 lines and please see that half part is perfectly drawn। अभी इसके नीचे हम लोगों को इसका लोअर पार्ट बनाना है। सो लोअर पार्ट में यहाँ पे तो लाइन नंबर्स कितने? 5 है, पर लोअर पार्ट में मुझे चाहिए 1 2 3 4, देन चाहिए मुझे 1 2 3, देन चाहिए 1 2 एंड 1। सो लोअर पार्ट में जितने ये लाइन नंबर है उससे एक कम लाइन चाहिए। सो लोअर पार्ट में 4 लाइन्स मुझे ड्रॉ करना है एंड हर लाइन्स में I will go with putting some numbers and spaces। so यहाँ पे ये जो लूप लिखा है उसी तरीके का लूप मुझे लोअर पार्ट के लिए अलग से लिखना पड़ेगा, उसके अंदर वाला ये लूप नहीं रहेगा। so let's see like how we can go on implementing that। so here I'm in need of another for loop and यहाँ पे चलते हैं। so I'll be putting the comment as for lower part लाइन्स एंड यहां पे चलेंगे फॉर आर इन रेंज एंड यहां पे 1 से लेके हम लोगों को ये चलाना है लाइन -1 तक, राइट। सो यहां पे चलाएंगे उसको लाइंस तक ही, फाइन। सो इसके अंदर अगेन आई मस्ट गो विथ प्रिंट नंबर फॉलोड बाय स्पेस print spaces and followed by what? New line। so let's have the focus on to the lower part of this and यहाँ पे पहले नंबर्स कैसे प्रिंट करने हैं?
So I must start with 1 and I must reach till 4. So यहाँ पे for C in range, एंड यहाँ पे जैसे जैसे रो नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपने नंबर एक एक से कम होना चाहिए. सो इट शुड स्टार्ट विथ 1, नो डाउट, राइट. ये कहां तक हम लोगों को पहुंचाना है? सो सबसे पहले केस में मुझे इसको पहुंचाना है 1 2 3 4 तक. सो हियर आई विल गो विथ लाइंस माइनस आर, नो डाउट. सो लाइंस माइनस आर जब यहाँ पे करते हैं, सो नंबर ऑफ लाइंस अपने पास 5 है, माइनस पहले इटरेशन में आर का वैल्यू 1 है, तो ये कहां तक चलेगा? 4. सो 1 से लेके 4 माइनस 1 तक ऐसे ये चलने वाला है. सो एडजस्टमेंट के रूप में यहाँ पे मुझे चाहिए +1, एंड यहाँ पे व्हाट विल डू इज विल गो विद द प्रिंट, एंड यहाँ पे सी का वैल्यू प्रिंट करेंगे. न्यू लाइन के इफेक्ट को हटाने के लिए आई गो विद सिंपली एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स में नो कैरेक्टर. फिर उसके बाद स्पेसेस ड्रॉ करने की सोचते हैं. सो फॉर एस इन रेंज, if the row number is 1 I need 1 space, if row number is 2 I need 2 space. ऐसे हम लोगों को चलना है. सो यहाँ पे कैसे चलेंगे? रेंज फ्रॉम 1 से लेके r तक चाहिए मुझे, r तक चाहिए. सो जब सिर्फ r लिखेंगे तो r -1 तक मिलेगा, इसीलिए एडजस्टमेंट के रूप में चलना चाहिए +1 के साथ. एंड यहाँ पे we'll go with print and simple space followed by end, and ये न्यू लाइन के इफेक्ट को नलीफाई किया. एंड यहाँ पे विल गो विथ अ न्यू लाइन दैट इज प्रिंट. सो लेट्स सी, लाइक लोअर पार्ट का लॉजिक तो लिख चुके हैं, पर यहाँ पे लोअर पार्ट भी इससे एग्जीक्यूशन में दिख रहा है या नहीं वो चेक करते हैं. सो लेट मी एग्जीक्यूट द कोड, एंड हियर वी गो विथ number of lines is equal to 5, and please see how nicely the right arrow pattern is drawn. So we can check it for other values also. If we go with number of lines is equal to 8, a very nice right arrow pattern is drawn over here. तो यहाँ पे अभी इसका अगर मिरर इमेज करना है तो मिरर इमेज में लूपिंग स्ट्रक्चर चेंज नहीं होंगे. चेंज क्या होगा? सो सपोज लोअर पार्ट में हम लोगों को मिरर इमेज करना है, तो हम लोगों को जहां पे नंबर का लूप है वहां पे स्पेसेस रखने पड़ेंगे, एंड जहां पे स्पेसेस है वहां पे नंबर. सो नंबर एंड स्पेस वाले लूप इंटरचेंज होंगे, उनके पोजीशंस ऊपर नीचे होंगे. दैट्स इट. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट बाय डूइंग दैट. एंड यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज, ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, दिस वन, ये पूरा का पूरा एंटिटी कॉपी करके यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया, एंड देन आई विल गो विथ कमेंट के साथ चलते हैं फॉर मिरर image of this, right. and यहाँ पे प्रिंट में यहाँ पे एक डिवाइडर लगा देंगे. सो लेट्स सी हाउ वी कैन गो विथ. सो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे जो प्रिंट स्पेसेस वाला काम है वो पहले होगा. सो यहाँ पे आई विल गो विथ एंड प्रिंट स्पेसेस वाला लूप यहाँ से कट कर रहा हूं, एंड आई विल बी पेस्टिंग इट ओवर हियर. दैट्स इट. नेक्स्ट टू दैट यहाँ पे प्रिंट स्पेसेस वाला लूप यहां से कट हुआ, वो नंबर की जगह पे पेस्ट हुआ, एंड नंबर स्पेसेस के बाद आ गया. दैट्स इट. सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस टू चेक इट आउट कि ये एग्जैक्ट मिरर इमेज ड्रॉ कर रहा है या नहीं. वहां पे एक ग्लिच जरूर दिखाई देगा, पर चेक करते पहले. एंड दिस टाइम आई वांट टू गो विथ नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 4. सो प्लीज ऑब्जर्व 1 2 3 4, एंड ये राइट एरो, ये लेफ्ट एरो है. पर अगर आपको इसको मिरर इमेज के रूप में दिखना है, सो यहाँ पे 1 2 3 4 का मिरर इमेज होना चाहिए 4 3 2 1 ऐसे. सो यहाँ पे ये एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं है. इफ योर पैटर्न नीड्स द डिजाइन लाइक दिस देन आल्सो इट्स फाइन, बट अगर आपको इसका मिरर इमेज दिखाना है तो यहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे. लूप्स के पोजीशन में नहीं, लूप्स के जब भी आप नंबर्स प्रिंट कर रहे हो तो उस प्रिंटिंग के इनिशियल वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जो दिखा रहे हो 1 2 3 4, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू चाहिए मुझे 4, एंड देन लास्ट वैल्यू चाहिए 1. सो 4 3 2 1 दिखना चाहिए. सो व्हाट विल बी द डिजायर्ड चेंजेस दैट वी कैन गो विथ इज, प्लीज ऑब्जर्व यहाँ पे कैसे करेंगे. सो ये मुझे चाहिए सबसे पहले इसमें दिस शुड बिगिन विद द वैल्यू एज व्हाट r, and it should reach to what 1. सो हम लोगों ने कंपैरिजन फैक्टर दे दिया 0, एंड हर बार c का वैल्यू माइनस माइनस होता जाएगा. दिस इज वन वे.
Next, lower part of this, what we want is, हमको चाहिए पहला वैल्यू एज 4. सो 4 वैल्यू इसमें कैसे मिलेगा? So let's go on thinking of putting the 4 values. So lines minus r. So lines minus r will get initialized to what? 4. या कहाँ तक पहुंचाना है? 0 तक पहुंचाना है, and हर बार increment factor will be -1. So c का वैल्यू 1 से कम होता जाएगा, right? So let's see, can we be able to get the desired pattern? And run करते हैं. How many lines you want? I want 4 lines, and please see how nicely the mirror image is getting printed. So this is all about manipulating how this loop will run, right? So check करना है आपके machine के ऊपर जरूर. If there are some queries, put it in comment section. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning, and thank you very much.